लगातार आप जंतर मंतर तय वीडियो देखने लग रहे हो। बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है। पिछले 17 दिनों तक यहाँ पर अपने देश की आन बान शान खिलाड़ी जो गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हम वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। तो हमारे साथ वकील लोग जुड़ गए हैं, इनसे पूछेंगे यहाँ पर पहलवानों के समर्थन के लिए आए हैं, क्या कुछ मांगे। सर सबसे पहले राम राम जी। राम राम और आपके सभी दर्शकों को राम राम। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, आज पहलवान जो देश की आन बान शान है आज जंतर मंतर पर धरती पर बैठने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं सबसे पहले इन बच्चियों को साधुवाद दूंगा जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है कि अपनी खुद की चिंता ना करते हुए सड़क पर बैठी हैं आज वो। और इससे ये होगा कि आगे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी इसका एक पॉजिटिव असर जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर एक परिवार के लोग हैं, एक राज्य के लोग हैं, एक जाति के लोग हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए ये तो बेबुनियाद आरोप है। पहलवानी का ये तो है नहीं कि उसी परिवार के लिए ये फेडरेशन खुली हुई है। ये फेडरेशन सबके लिए खुली हुई थी। ओलंपिक में हमारा जो कोई भी बच्चा जा सकता है अगर जो वो कुश्ती करने में सक्षम है और वो कम्पीट कर सकता है और हमारे देश का नाम रोशन कर सकता है। तो चाहे तमिलनाडु से हो, केरल से हो, मणिपुर से हो, पंजाब से हो, हरियाणा के तो ये हैं ही बच्चे। तो इसमें कहाँ से आ गया परिवारवाद? तो ये तो खुली चुनौती इन्होंने ली है और इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो ये इस तरह की ये जो बात आपने अगर कोई कर रहा है तो बहुत घटिया बात है ये। सर आप तो वकील हो, आपको ज़्यादा पता होगा। अगर किसी के खिलाफ FIR पोक्सो एक्ट में दर्ज हो जाए तो जल्द गिरफ्तारी हो जाती तुरंत, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ये गिरफ्तारियां नहीं हो रही, पहले तो FIR भी नहीं हो रही थी और ये सब नहीं हो रहा था, इसीलिए ये बच्चे आज सड़क पर बैठे हुए हैं। इसमें तो जो जिसके ऊपर है पोक्सो एक्ट में FIR दर्ज हो जाए तो जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। इमीडिएट गिरफ्तारी होती है और ऐसे केसेस हैं अगर जो वो लापता है तो उसके परिवार को पुलिस उठा लेती है। लेकिन ये तो लापता भी नहीं है, इसको क्यों नहीं उठा रही? बात यही है जो ये सारा देश आज यहाँ समर्थन में आया हुआ है, जुटा हुआ है। ये बात इतनी सी है कि ये जो है ये जो बृजभूषण है ये क्या भला है कि ये गिरफ्तार नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है पुलिस के ऊपर सरकार का प्रेशर है? सरकार के ऊपर तो सरकार का प्रेशर दिल्ली पुलिस पर 101% है। वो बहुत ज़्यादा फूक कर कदम रख रही है। वो बिल्कुल अपने आप को सिक्योर करके और अपने जो कानूनी हक है उनको भी दांव पे लगाकर वो इसमें ढील दे रही। हाँ जी जनाब, क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई साहब ने बहुत कुछ कह दिया है और उसमें और कोई क्या कहना, इस पर क्या टिप्पणी करनी। हम तो यही कहना चाहते हैं जो लड़कियां आपके सामने आई हैं वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। यानी ये कुछ लड़कियां हैं, बाकी हज़ारों लड़कियां जिनके साथ रोज़ शोषण होता है और ख़ासकर रेसलिंग में ये लोग जो है ना ऐसे शार्क बैठे हुए हैं वहाँ पे फेडरेशन में जो कि सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही जो है ना भला देखते हैं और दूसरा कोई आएगा तो इनकी जी हुजूरी करके, इनके चमचे करके, इनका जो है ना करके ही आ सकता है। इसलिए लड़कियां जो भी आ रही हैं वो सिर्फ अपनी लाइफ को रिस्क करके, अपने कैरेक्टर को रिस्क करके, अपने कैरियर को रिस्क करके आ रही हैं। उनका कैरियर आगे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कहते कैरियर नहीं है, हमें उन बच्चों का कैरियर देखना है जो बच्चे कल को आने वाले हैं। इसलिए इन लड़कियों ने इतना साहस दिखाया उस खतरनाक आदमी के खिलाफ जो है ना उठने के लिए। अदरवाइज तो उनके सामने तो कोई बोल ही नहीं सकता, वो तो वहाँ के माफिया है। माफिया के सामने कोई बोल सकता है क्या? इन लड़कियों ने जो हिम्मत दिखाई है, करेज दिखाया है, हम इनको साधुवाद देने आए हैं और बहुत बढ़िया काम किया और इनको न्याय मिलना ही चाहिए। न्याय 100%। कितने दिन में न्याय मिलेगा? आखिर कितने दिन तक ये बेटियां, देश की बेटियां धरती पे ऐसे बैठी रही? देखो देश की बेटियां बैठी हैं लेकिन इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। ये तो पुलिस पे डिपेंड करता है। पुलिस जो है ना कि कब उसको जो है ना, देखो दो प्रोविजन है कोर्ट में, लॉ में 2 प्रोविजन है। एक तो गिरफ्तार करके आप चार्जशीट कर दो, एक बगैर गिरफ्तारी के चार्जशीट कर दो। जो जिस सेक्शन में ये जो है ना इन्होंने FIR दर्ज की है वो सेक्शन थोड़ा हल्का है कि इन द सेंस के उसमें 7 साल से कम की सज़ा है। और नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक केस आया था, उसमें कहा था 7 साल से नीचे वाली सज़ा में आदमी गिरफ्तार भी ना हो जब भी चार्जशीट हो सकता है। तो इसलिए इसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं।
इसी कारण जो होने से आज गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन क्योंकि बच्चों की डिमांड है और उसके बगैर लोगों का विश्वास भी नहीं बहाल होगा जब तक गिरफ्तार नहीं होगा, इसलिए हमारी डिमांड यह है गिरफ्तार होना चाहिए। सेक्शन 41 का नोटिस दें, उसको अंदर करें। क्या बात है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है? कानून से बड़ा कोई होता है क्या? कानून से बड़ा नहीं है, लेकिन ये तो लग रहा है अभी तक जो पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है। नहीं, वही तो मैं बताया ना आपको, गिरफ्तारी के अंदर न होने का ये की कारण है क्योंकि जिस सेक्शन में ऑफेंस दर्ज किया गया है वो सेक्शन है 10। उस सेक्शन 10 में सिर्फ 5 साल तक की सजा है। स्टेट वर्सेस अनेश कुमार जो है ना केस जो है ना, उसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है 7 साल तक की सजा वाले को गिरफ्तार नहीं करना, ये कह रखा है। लेकिन नोटिस देना पड़ता है एडवांस में, यदि उसको गिरफ्तार करना है, ग्राउंड बताने पड़ते हैं कि हमने इसको गिरफ्तार करना है। अब ये जो है ना क्योंकि 7 साल से कम सजा है इसमें, इसलिए उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए पुलिस भी प्रोटेक्शन दे रही है क्योंकि कह रही है देखो जी इसमें तो सेक्शन 10 लगा, इसमें क्या बात है, 7 साल की सजा भी नहीं, 7 साल से ज़्यादा हो, यानी सेक्शन 8 में यदि ऑफेंस दर्ज हो, सेक्शन 6 में ऑफेंस दर्ज हो, तो उनको जो है ना गिरफ्तारी इंस्टेंट हो जाती है। इसमें इंस्टानी में टाइम लगता है और उसको बगैर गिरफ्तारी किए भी चार्जशीट हो सकता है। तुम गिरफ्तार न करो, चार्जशीट तो कर दो, चार्जशीट करके दो ताकि ट्रायल हो कोर्ट में। क्यों अपने लिए क्यों बैठे हो, अपने पास क्यों लिए बैठे हो? अपने पास जब तक ले तो शक रहेगा लोगों को कि ये लोग मिले हुए हैं उनसे, इसलिए आप इसको जो है ना गिरफ्तारी। इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्रजभूषण है, इसके ऊपर यहाँ पे आपने देखा होगा एक चार्ट लगा हुआ है, उस पे इनकी कितनी धाराओं पे इन पे मुकदमे दर्ज हैं वो लिखा हुआ है, 39 या कितने मुकदमे इनके ऊपर पहले से थे। तो ये जो ब्रजभूषण है ये अकेला नहीं है। आज जो लोकसभा है उसमें 157 ब्रजभूषण बैठे हुए हैं। और जब आप पावरफुल पोस्ट पे बैठे हो, उस मंदिर में बैठे हुए हो जो कि हमारे और आपके और सबके हमारे पूरे देश का भविष्य निर्माण होता है, वहाँ पर 157 लोगों का बैठना अपने आप में हम लोगों के ऊपर, हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लॉट है। इसमें एक PIL भी आई थी पीछे, संजना गहलोत वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें भी यही था कि ये जो चीज़ें हैं इनको आप किसी के ऊपर कितनी धाराओं पे केस दर्ज है उसको डिस्प्ले करिए। आप पोलिंग स्टेशन के बाहर आप उसकी लिस्ट लगा दीजिए कि भाई फलाना ब्रजभूषण है, इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसे आदमी को वोट करेगा जो जिसके ऊपर के रेप के चार्जेस होंगे। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ के लूपहोल छोड़ा हुआ है कि ऐसे लोगों को संरक्षण मिले और पार्लियामेंट में जा सके। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहना है कि एक परिवार से हैं, इस परिवार, मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का ब्रजभूषण कहना का है एक कहना परिवार से हैं। हाँ। लेकिन इस परिवार से पहले कौन लड़कियां खेल में थी, कुश्ती के खेल में, बताइए आप। शुरुआत इन्होंने की, लड़कियों को इंस्पायर किया और लड़कियां आई। अब इस परिवार में ज़्यादा लड़कियां हैं तो ज़्यादा लड़कियां तो इसी परिवार के बैठेंगी। और दंगल पिक्चर इसी आधार पे बनी है। देखो कितनी मुश्किल। ये पहलवानी परिवार है, इसको पहलवानी परिवार क्यों नहीं बोलते आप? ये पहलवान है, पहलवानी परिवार से आई है। दैट्स ऑल, सिंपल बात है। इसमें क्या है, आप इंडिविजुअल पहलवान उसी परिवार की बात न करो, इसको बात करो कि ये पहलवान परिवार से आए हैं। सभी पहलवान इसी परिवार का हिस्सा है। जितने परिवार हिंदुस्तान में जितने पहलवान हो सारे इसी परिवार का हिस्सा तो है। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ये लोग आए हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट ये लोग कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं। ये तो उसकी जो है अलग अलग बकवास है जो कि ये कह रहा है कि भाई जो है एक परिवार वो दूसरी तरह का परिवार नहीं है, तो पहलवान परिवार है और हम भी उसी का हिस्सा है सब लोग। हरियाणा में इससे पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। DGP विक्रम सिंह था, रुचिका गिलोत्रा मात्र 14 साल की लड़की थी, उसका पीछा किया था उसने, खाली स्टॉकिंग करता था, सजा हुई थी, उसकी सजा हुई थी कोर्ट से। DGP जैसे महत्वपूर्ण पद था, FIR दर्ज नहीं होने दी, कोर्ट से FIR दर्ज करवाई। इसी तरह एक पंजाब में मामला, KPS गिल जो टॉप का पुलिस ऑफिसर है इंडिया का, उसने एक लेडी ऑफिसर को छुआ भर था, सजा हुई थी। तो कानून के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। हेलीकॉप्टर तैयार है, गिरफ्तारी का मतलब बना ही लिया मूड पुलिस ने। 2-4 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगी, मेरा ये मानना है। 2-4 दिन, बिल्कुल मेरा ये मानना है। आपका मानना है? बिल्कुल सर। अच्छा। लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि देश में माहौल इनके विरुद्ध बन चुका है। जो इनकी पार्टी के समर्थक हैं, हरियाणा में है, जैसे MP हैं हिसार से, इनको समर्थन दे चुके हैं। उनके फादर हैं वीरेंद्र सिंह, यहाँ पे आएंगे समर्थन देने के लिए, लोगों को लेके आएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं 5000 आदमी ले जाऊंगा, तो 16 तारीख को आ रहे हैं वो। तो इनके लोग भी आ रहे हैं। BJP में भी फूट गिर चुकी है, इसमें गिर चुकी है। बिल्कुल।
बीजेपी में यूपी से लोग आएंगे, हरियाणा से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, हिमाचल से आएंगे। तो देखो ये फूट पड़ेगी तो ये लोग सावधान होंगे। जल्दी गिरफ्तारी होने वाली है। बिल्कुल सर, 5-6 दिन मैक्सिमम है, गिरफ्तारी हो जाएगी। हेलीकॉप्टर तैयार है। राम रहीम भी गिरफ्तार नहीं हो रहा था, हेलीकॉप्टर से इनकी सरकार लेके आई थी, बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे हरियाणा में, और हेलीकॉप्टर से रोहतक लेके आए थे। तो इसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। हेलीकॉप्टर तैयार है, बिल्कुल बस तैयार कभी है। बैठने की जरूरत है बस। ब्रजभूषण लेके जाएंगे। ऐसे ही लग रहा है। ऐसे तो आने वाला नहीं है ये, हेलीकॉप्टर से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इसके वहाँ बड़े बिहार बड़े में वो स्पेशल लोग लैंडिंग पड़े- होगी। चलो भाई, फिलहाल हेलीकॉप्टर तैयार है और बहुत जल्द ब्रिजभूषण की, वकीलों ने बोल दिया है, बहुत जल्द ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और लगातार वीडियो ने देखते रहिए, शेयर कर दे रही हो, प्यारा सा कमेंट कर दे रही हो। लगातार ऐसे ही लाइव तस्वीरें जंतर मंतर आपको जरूर दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।